बिहार पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान लगातार हम चरणबद्ध तरीके से अलग अलग पंचायत, अलग अलग प्रखंड की यात्रा कर रहे हैं। एक बार फिर मैं सागरपुर पंचायत में हूं और सागरपुर पंचायत के कई सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाया है। बता दूं कि सागरपुर पंचायत जो है वो पंडौल प्रखंड के अंतर्गत आता है। 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव में मतदान डाले जाएंगे, जिनमें से एक पद है वार्ड सदस्य। और सागरपुर पंचायत के एक वार्ड सदस्य प्रत्याशी हमारे साथ हैं। नाम है आलोक रंजन उर्फ गुलशन तिवारी। छात्र राजनीति से इनका लंबा इतिहास रहा है। इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, क्योंकि मुखिया के बाद कोई महत्वपूर्ण पद होता है पूरे पंचायत में, तो वार्ड सदस्यों का होता है, कई जिम्मेदारियां होती है विकास कार्यों का। तो इनसे बात करते हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप युवा हैं जी, पंचायत चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया कि पंचायत चुनाव में ना कुछ लोग ऐसे ही चुनाव लड़ लेते हैं, बस उनको कुछ पता नहीं होता है। तो आप भी ऐसे ही लड़ रहे हैं या कुछ है मुद्दा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सबसे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जिसको एक वार्ड सदस्य कहते हैं। आज के डेट में सबसे बड़ा चीज़ है यूथ हर जगह आगे बढ़ रहा है। यूथ ये पावरफुल है जो आप आज के डेट में यदि बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, सारे लोग यदि यूथ को मार्गदर्शित करते हैं तो कोई भी काम करने के लिए यूथ सबसे ज़्यादा अग्रसर रहता है। आप मुद्दा बताइए, आप क्या क्या मुद्दों के साथ? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जो कोई भी आदमी को राशन कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, शौचालय के लिए, नल जल में कोई तरह की गड़बड़ी हो उसके लिए, या कोई भी काम ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल तक का यदि कोई भी काम हो तो हम उनके जनप्रतिनिधि के नाते उनका काम लेकर के हम कहीं से भी उनका काम करवा के उनके पास तक पहुंचाएंगे। ये हमारा प्रथम मुद्दा है। दूसरी मुद्दा ये है, जो कोई भी नवयुवक, यदि आप पंजाब जैसे कह रहे हैं कोई भी चुनाव लड़ लेता है, ठीक है, बहुत ऐसे उम्मीदवार होंगे जो चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन हमारा बेस ये है जो हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि नवयुवक का आज का डिमांड है। आज के डेट में हर जगह नवयुवक का मांग है। हर आदमी हर क्षेत्र में नवयुवक को खोजता है, जो नवयुवक, क्योंकि उसके काम करने का जो शैली होता है ना, यदि सीनियर लोग उनको अप्रिसिएट करते हैं तो चाहता है नवयुवक जो हर काम को हमारे समाज को आगे आए। यदि हम यहाँ से जीतते हैं तो हम मुखिया जी से हो, जिला पार्षद से हो, विधायक से हो, सांसद से हो, जिनसे भी हो, करबद्ध प्रार्थना करके हमारे समाज के लिए, वार्ड साथ के लिए जो भी विकास का कार्य होगा वो हम हर कहीं से भी खींच करके अपने वार्ड में लाने का काम करेंगे। जो वर्तमान में जीते हुए वार्ड सदस्य हैं वो बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, तो लोग उनको क्यों ना चुने? 5 साल उन्होंने काम किया है, उनको क्यों ना एक बार और मौका दिया है, दूसरी बार आपको क्यों चुने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो एक उम्र होता है अपने पॉलिटिकल करियर का। अब बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, हम माननीय हैं हमारे, इसके लिए मैं कोई उन पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात ये है जो हम नवयुवक हैं, हम इसलिए लड़ना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं जब उनका उम्र भी हो चुका है, जो अब पॉलिटिक्स वो ना करें, वो ना करके हमको मार्गदर्शित करें, जो इस तरह से काम करें। हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग सब लोग एकत्रित होकर अच्छा काम करने का, अच्छे समाज को बनाने का काम करेंगे। मतलब आप बोल रहे हैं कि आप अपने जो सिटिंग कैंडिडेट अभी वार्ड सदस्य हैं उनसे कह रहे हैं कि वो आपको आशीर्वाद दें, और आप युवा हैं तो आप उनको मतलब आशीर्वाद, मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हर नवयुवक को अपने बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। समाज में हमारे बहुत ऐसे, उनसे भी आशीर्वाद मांग रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, विरोधी से भी आशीर्वाद मांगे। कोई समाज से दूसरे जगह के तो है नहीं, हमारे समाज के हैं, और समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। और इसीलिए जब तक समाज, हमारे जितने भी सीनियर हैं, जितने भी सीनियर मोस्ट पर्सन हैं, जो भी बड़े हमसे, जो भी बड़े हैं, हमसे जो छोटे हैं, हमारे मित्रवत हैं, वो भी हमको सहयोग करें। जो भी हमारे बड़े हैं वो हमको आशीर्वाद दें। इस आशीर्वाद को लेकर के और या इस मदद को लेकर के हम उनके सामने ऐसा काम करके दिखाएंगे जो 5 साल में पिछले जो भी चीज़ कमी पड़ा है, जो भी चीज़ कमी हुआ है, वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ के हम काम करेंगे उनके लिए। चलिए, आखिरी सवाल है। आपने एक लंबा सफ़र जो है वो छात्र राजनीति में तय किया है, मगध विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति के माध्यम से। एक विश्वविद्यालय की राजनीति, एक छात्र राजनीति और एक पंचायत स्तर की जो राजनीति है, उसमें कितना अंतर है, ये बताइए। देखिए, छात्र पॉलिटिक्स भी हम कर चुके हैं। छात्र प्रार्थी 3 टर्म किए हैं, एक बार नहीं 3 टर्म हम जीते भी हैं। कुछ कम ही वोट से जीते, बड़े ही वोट में जीत होती है। तो हम छात्र पॉलिटिक्स ये होता है जो छात्र को एकत्रित करके छात्र के लिए आवाज़ उठाना हो, चाहे वो VC के पास हो, प्रो VC के पास हो, यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो हम सड़क से लेकर के सदन तक का आंदोलन हो, हम लोग छात्र के लिए करते थे। अब बात रही समाज के लिए, तो जब हम ये कोरोना काल में पटना से हम, हमारा मिथिला से लेकर के पटना तक का यात्रा रहा है, तो पटना से जब हम यहाँ आए तो बहुत चीज़ हमको कमी लगा, जो एक नवयुवक को होता है ना, जो बड़े आपने चूंकि मिथिला का जिक्र किया जी, तो आप चूंकि मगध विश्वविद्यालय में रहे हैं, पटना भी मगध इलाके में होता है, और मिथिला में देखा जाता है कि जो युवा राजनीति में ज़्यादा रुचि लेते नहीं हैं,
नॉर्मली नौकरी की तलाश में रहते हैं। जी 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 अब युवाओं पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। चाहे वो पंचायत स्तर से लेकर के हो या केंद्रीय स्तर की राजनीति हो, राजनीति को बदलना, विकास वाली राजनीति लाना, तो कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा, जो नवयुवक मिथिला में रहना नहीं चाहते। मिथिला में है क्या, गार्जियन जो हमारे भी गार्जियन हैं, हमारे भी जो गार्जियन हैं, आप जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनको पता होगा, जो हमारे भी जो गार्जियन हैं वो कभी भी पॉलिटिकल एजेंडा उनका है ही नहीं। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी या मेरे चाचा जी या जो भी लोग हैं, उनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, माने कोई भी पॉलिटिकल में रुचि नहीं रखते हैं। हमने इसलिए रुचि रखा क्योंकि हम हर वक्त यूथ के लिए काम करते हैं, चाहे वो हमारे वार्ड में बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, रात में 10 बजे किसी के साथ जाना हो, चाहे वो किन्हीं के लिए हमको खड़ा होना हो, यहाँ से लेकर के पटना तक की बात हो। चाहे मेरा डेरा भी है, यदि वहाँ अभी भी हम यहाँ हैं पटना में, यदि डेरा है हमारा, यदि कोई भी आदमी यहाँ से जाते हैं उनको नाइट स्टे भी करना होता है तो एक चाबी मेरे वहाँ रहता है। तो हम लोग इसलिए खड़ा होना चाहते हैं, हमारा पॉलिटिकल करियर था नहीं, लेकिन जो इस चीज़ को अभाव, समाज में जो अभाव हमने देखा, उसके बाद जो एक अंतरात्मा होता है ना, हमारे पिताजी भी, हमारे दादाजी भी कहते थे जो पॉलिटिक्स अच्छे लोगों की चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स अच्छे लोग, इट मीन्स ये नहीं जो अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन आज के डेट में है क्या ना, जो हर आदमी पॉलिटिक्स को अपना एक क्या कहते हैं बिजनेस बना लिया है। वो बिजनेस के रूप में पॉलिटिक्स को देखते हैं। जब आप बिजनेस के रूप में पॉलिटिक्स को देखेंगे तब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग छात्र राजनीति भी किए हैं और छात्र राजनीति में भी हमने यही देखा है, छात्रों को आवाज़ हम लोगों ने इतना बुलंद किया है, जो आज यदि हमको वो कॉन्फिडेंस आया है, आपके समाज, इस समाज में हमको लड़ने का यदि हिम्मत आ पाया है, तो हमारे जो अभिभावक हैं उनके बदौलत और हमारा जो माइंड, हाँ, युवा शक्ति है उसके बदौलत, ये सब चीज़ों को लेकर के हम वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने आए हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है जो आप पंचायत प्रतिनिधि के रूप में भी आ सकते थे, तो हमने सोचा देखिए पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं। आपने पहले कोट किया था, जो आप क्या कहते हैं, बोला था जो आप बहुत लोग लड़ लेते हैं चुनाव, तो लड़ लेते हैं, उसमें से हम नहीं आना चाहते। हम ये चाहते हैं, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई वार्ड सदस्य होती है, तो छोटे स्तर पे हाँ, शुरुआत करके बदलाव छोटे स्तर से इतना अच्छा शुरुआत करेंगे, जो आज के डेट में इतना अच्छा शुरुआत करने का हमने मन बना लिया है, जो कल के डेट में हमारे अभिभावक, हमारे समाज के लोग हमको कहें जो कल आप पंचायत प्रतिनिधि करो, आप जिला प्रतिनिधि करो, या भविष्य में जो भी करना चाहेंगे वो गार्जियन हमको पुष्ट अप करेंगे आपके कामकाज। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको। और जिस तरीके से आपने बात किया, उम्मीद है कि जीतने के बाद भी या चुनाव परिणाम के बाद भी, जो भी चुनाव परिणाम होता है, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन मेरी शुभकामना ये है कि आप जो भी जिस सोच के साथ हैं, वो सोच के साथ आप एक लंबा सफर तय करें। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये आलोक रंजन उर्फ गुलशन तिवारी थे। बहुत छोटे स्तर से जो वार्ड सदस्य का चुनाव है, वहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं अपने राजनीतिक करियर का। हालांकि छात्र राजनीति में इनका एक लंबा इतिहास रहा है, तो एक छोटे स्तर से चाहते हैं कि बदलाव हो। युवाओं को इन्होंने अपील किया है कि वो राजनीति में आए, छोटे स्तर से काम करना शुरू करें राजनीति में और एक लंबा सफ़र तय करें, तभी मिथिला का या बिहार का विकास और बदलाव संभव है। आशुतोष झा, हिंदी माइक, बिहार।